उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां प्रथम चरण के चुनाव 10 फरवरी को होने हैं। ये 58 सीट पे जो प्रचार और जनसंपर्क अभियान सभी पार्टियों के द्वारा तेज कर दिया गया है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने मुद्दे लेकर जनता के समक्ष जा रही हैं। लेकिन जो आकलन है, वो देखा ये गया है कि कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट लेने पे पता ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो इस चुनाव में न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत जोरों पे ये लहर है। लहर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर चल रही है। इस बार पक्ष में लहर किसी के नहीं है, लेकिन खिलाफ में लहर जरूर है। इनके कैंडिडेट को, इनके जो नेता हैं, उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा और लोगों की नाराजगी बहुत हद तक बढ़ गई है। तो साथियों, प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी इनकी नीति या रणनीति या सरकार की जो नीतियां रही हैं, क्यों इससे जनता नाराज है? तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी तमाम नीतियों में जो उलटफेर किया गया, जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, इस वजह से है। उसमें नोटबंदी मुख्य रूप से है। नोटबंदी का जो दुष्प्रभाव हुआ, वो सबको पता है। सब लोग दुखी रहे, आम जनता दुखी रही, व्यापारी दुखी रहे और उसके जो विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दावा किया गया था कि भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे, काला धन को वापस लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी, कोई ऐसा प्रयास जनता को दिख नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त देश में जिस तरह से पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, महंगाई है, जिस गति से बढ़ रही है, कोई नियंत्रण सरकार का लगता है कि इस पे है ही नहीं। लोगों ने तो कोई आंदोलन या कोई विरोध करना ही बंद कर दिया। करे तो क्या करे, किससे कहें? कोई सुनने वाला तक नहीं है। कोरोना काल में बीमारी लोगों को किस तरह से सता रही थी। अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं था, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था, दवाओं का इंतजाम नहीं था और इससे भी हद हो गई जब लोगों ने लाशों को नदियों में गड्ढे खोद खोद के दफनाना शुरू किया, नदियों में फेंका और उनको अंतिम समय में भी उनको मान सम्मान नहीं मिला। तो महंगाई है, बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा। उत्तर प्रदेश में तमाम नौकरियों के लिए बड़ी मुश्किल में आवेदन मांगे गए, आवेदन किया लोगों को, 4-4 साल, 5-5 साल तक उनके एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए गए। एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए तो कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सरकार की नाकामी रही है। जहाँ जो यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उनकी नाराजगी बहुत हद तक है। उनका भविष्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तरह तरह की बातें, पकौड़ा तलना या स्वरोजगार की तरफ जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा कि लोगों को इस तरफ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी के खिलाफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विकल्प ढूंढ रही है जनता। विकल्प के रूप में कांग्रेस का तो अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बहुत नगण्य है। 4%, 3%, 5% वोट हद से हद है इनका। तो कांग्रेस विकल्प तो नहीं बन रही। अब दूसरे नंबर पे अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का 2012 से 2017 तक का जो शासन रहा है, वो उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये
इनके नेता या पार्टी जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो लोग इस देश में गुंडई के नाम पे, अराजकता के नाम पे या तरह-तरह के इस तरह के हथकंडे अख्तियार करके एक विशेष जाति को प्रश्रय देकर और वे अपने परिवारवाद पे उस शासन में उलझे रहे। परिवार में भी अंतःकलह कलह उजागर हुई है और एक ही परिवार के लोगों को कोई ऐसा रिश्तेदारी ढूंढ ढूंढ के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कोई पद न दिया गया हो। तो विकल्प के रूप में लोगों को एक यह भी डर सताता है, समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो उनका गुंडा राज फिर शुरू हो जाएगा। अब एक प्रमुख दल बहुजन समाज पार्टी, जिसका पिछले कई दशकों से जो चुनाव का रिजल्ट रहा है, वो जब वो उनकी सरकार बनी थी 2017 में, तो 30% वोट था। 2007 में जब सरकार बनी थी बीएसपी की, तो 30% वोट था और 2017 में 22-23% वोट उनका। इससे कम वोट का प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का गया नहीं है, इससे नीचे नहीं गया। इसका अर्थ ये होता है कि बेस वोट बहुजन समाज पार्टी का मजबूत है, वो अडिग है, वो कहीं इधर-उधर नहीं जाता, ये बेस वोट बरकरार है। तो जो शासन रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें लोगों को न्याय मिला है। इसकी जो नेता हैं, वह ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी आवश्यकताएँ, जिनकी भागीदारी, न्यूनतम भागीदारी हर जगह, समाज के हर क्षेत्र में न्यूनतम भागीदारी है। तो वो वर्ग कहीं गुंडई, कहीं अराजकता, कहीं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था उस समय शासन में। तो जो विकल्प है, वो अंदर-अंदर लोगों को एक भ्रम फैला के कि मुख्य टक्कर तो भाजपा और सपा के बीच में है, एक भ्रम फैला के वोट के डिवीज़न को प्रखर करना है, वोट का डिवीज़न करना है और विशेषकर एक संप्रदाय के लोगों को वो उनके वोट के डिवीज़न करने की साजिश है कि उनका वोट बँट जाए। लेकिन जो लोग हैं, वो चाहे शहरों में हो, चाहे शिक्षित हों, चाहे गाँव की जनता है, वो ये देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हर तरह से केवल कानून व्यवस्था की स्थिति ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में 2007 से 2012 तक जो आंकड़े हैं, वो 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज और 24 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल और 5.5 से अधिक प्राइमरी स्कूल, पैरामेडिकल कॉलेज और 100 से अधिक आईटीआई खोले गए थे। जनता को शिक्षित करना ये प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी की रही है। गांव के क्षेत्र में सभी गांव को अंबेडकर गांव घोषित करके उन ग्रामों का विशेष रूप से उनका उन्नति की गई, उनमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल अद्वितीय रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और फार्मूला रेस, इस तरह के तमाम जिले का निर्माण करना, तहसीलों का निर्माण करना, जहां विकास की गति तेज हुई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आज कह रहे हैं जेवर में, ये उस समय का बहन मायावती जी के समय का ही देन है। तमाम बेरोजगारी के क्षेत्र में भी बहुत अधिक भर्तियां की गई। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी 1,15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों का पूरे गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में भी नियुक्ति करके आज वो लोग अपनी रोजी रोटी ठीक से चला पा रहे हैं।
तो बिना किसी जाति विशेष का वो करते हुए हर वर्ग के लिए, सर्व समाज के विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। तो विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी ही लोगों को नज़र आ रही है और अंदर-अंदर भले कहीं किसी को ना दिखे, लोगों के चश्मे का नंबर बदल गया हो, मीडिया का दृष्टिकोण बदल गया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अंडरग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि उसका जो जनसंपर्क है, उसकी लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। उसकी नेता बहन मायावती सर्व समाज की सर्वमान्य नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बन चुकी हैं और 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी एक अप्रत्याशित जीत हासिल करके जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से अपने दम पे बहुमत की सरकार बनाएगी। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा मैं भी विश्वास करता हूँ और सब लोगों को इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को ही हर तरह से तन, मन, धन से सहयोग करना चाहिए।